हेलो फ्रेंड्स, आज हम एम एस वर्ड में सेव, न्यू और ओपन तीन ऑप्शन जो हैं उनके बारे में जानेंगे। हम एम एस वर्ड में कोई भी फाइल बनाते हैं, उसको बनाने के बाद में उसको सेव करना पड़ता है, और अगर वो फाइल सेव्ड है उसको खोलने के लिए ओपन और नई फाइल करने के लिए न्यू ऑप्शन का यूज़ किया जा सकता है। हम ये काम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, तो अलग अलग के बारे में जानेंगे कैसे हम ये तीनों ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे फाइल मेन्यू है। हम फाइल मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास न्यू, ओपन, सेव एंड सेव एज, ये हमारे पास ऑप्शंस है जिनसे हम ये तीनों काम कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले अभी हमने न्यू फाइल करनी है तो न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला पैनल खुल जाता है, और हम जहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट अगर जाते हैं तो जहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ब्लैंक फाइल आ जाती है, और इसमें आप जो भी टाइप करना चाहते हो वो टाइप कर सकते हो। हमने यहाँ पे कुछ टाइप किया और इसको मैं सेव करना चाहता हूँ, तो आप देखोगे अगर हमने सेव नहीं किया है तो जहाँ पे फाइल का नाम डॉक्यूमेंट 2 डिस्प्ले कर रहा है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे दो फाइल्स ओपन की हुई हैं, डॉक्यूमेंट 1 है और डॉक्यूमेंट 2 है, तो ऑटोमेटिकली ये डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2 ऐसे अगर न्यू फाइल करते हैं तो उनको नाम देता रहता है। और अगर मैं इसको सेव करना चाहता हूँ तो हम सिंपली फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे सेव की ऑप्शन है, सेव है और सेव एज है। अब ये दोनों सेम काम करते हैं। जैसे अभी मैंने सेव पे क्लिक किया है तो फिर भी मुझे यही पैनल शो कर रहा है और मैं सेव एज पे आ चुका हूँ। तो अगर हमने नई फाइल ओपन की हुई है तो उसको अगर सेव करना चाहते हैं, सेव और सेव एज दोनों सेम काम करते हैं। तो जैसे भी मैंने सेव पे क्लिक किया तो हम फिर से दोबारा सेव एज पे चले गए हैं। और अब जब हम यहाँ पे जाते हैं तो ये हमें अलग अलग लोकेशंस प्रोवाइड करता है कि अगर आप ऑनलाइन अपनी ड्राइव में सेव करना चाहते हो, शेयर पैन पे सेव करना चाहते हो, अपने कंप्यूटर में सेव करना चाहते हो, जहाँ ब्राउज करके कोई लोकेशन चूज़ करना चाहते हो, आप जहाँ से लोकेशन को चूज़ कर सकते हो। और जैसे यहाँ पे लोकेशन डिस्प्ले कर रहा है तो यहाँ पे हमारे पास जो रिसेंट हमारी लोकेशंस हमने यूज़ की हैं डिस्प्ले करा है, तो हम जहाँ से भी डायरेक्टली डेस्कटॉप डाउनलोड चूज़ कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट चूज़ कर सकते हैं, तो वो लोकेशन जहाँ से भी चूज़ की जा सकती है। नहीं तो हम जहाँ से, जैसे मैं अभी अपने कंप्यूटर में सेव करना चाहता हूँ तो मैंने ब्राउज़ पे क्लिक कर दिया है। ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद ये मेरे कंप्यूटर की ड्राइव खुल चुकी हैं। मैं डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहता हूँ, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, तो मैंने जैसे डॉक्यूमेंट चूज़ किया है तो डॉक्यूमेंट चूज़ करके यहाँ पे हमने फाइल 1 जो है इसका नाम रख दिया और इसको सेव कर दिया। अब जब मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक किया है तो अभी देखो यहाँ पे नाम चेंज हो चुका है, फाइल 1 इसका नाम आ गया है। जैसे ही हम फाइल को सेव कर देंगे तो ये फाइल का नेम जहाँ पे डिस्प्ले करेगा। अब इसके बाद अगर मुझे फिर से नई फाइल चाहिए तो हम दोबारा फाइल पे जाएंगे और न्यू पे क्लिक कर देंगे, फिर से हमें वही स्क्रीन है वो डिस्प्ले करेगा, और जहाँ से फिर से हमें ब्लैंक फाइल चाहिए तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे, तो ये दोबारा हमारे पास डॉक्यूमेंट 3 जो है वो नई फाइल खुल चुकी है। और आप अगर देखोगे तो नीचे भी आपको जो फाइल्स हमने खोली हुई हैं वो जहाँ पे डिस्प्ले करा है। तो जैसे मेरी फाइल 1 जो है वो जहाँ पे डिस्प्ले करा है, अगर मैं इसको बंद करना चाहता हूँ तो फिर से दोबारा फाइल पे जाएंगे और जहाँ पे एक क्लोज़ की ऑप्शन होती है, जहाँ पे क्लोज़ पे क्लिक करोगे तो जो आपकी ओपन फाइल थी वो बंद हो चुकी है। जैसे ये भी अभी डॉक्यूमेंट 3 हमारी ओपन है, अगर मैं इसको भी बंद करना चाहता हूँ तो फाइल पे जाके हम क्लोज़ पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी फाइल ओपन होगी वो बंद हो जाएगी। अभी यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट 1 वाली फाइल ओपन है। अगर मैं इसको भी बंद कर देता हूँ, क्लोज पे क्लिक कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि अभी यहाँ पे कोई भी फाइल ओपन नहीं है, यहाँ पे कोई भी नाम नहीं आ रहा है। तो ऐसे आप फाइल में जाके क्लोज पे क्लिक करके फाइल्स को बंद भी कर सकते हो। अभी हमने न्यू कर लिया है और क्लोज भी कर लिया है। अब मैंने जो फाइल सेव की थी उसको ओपन करना चाहता हूँ, खोलना चाहता हूँ, तो हम जहाँ पे ओपन पे जाएंगे तो ओपन पे क्लिक करने के बाद अगर आप देखोगे फिर से दोबारा जहाँ पे हमें लोकेशन डिस्प्ले करा है और जो रीसेंट फाइल्स हमने अभी अभी ओपन की होंगी उनके नाम भी जहाँ पे डिस्प्ले करा है। जैसे मैंने अभी फाइल 1 सेव की है तो जहाँ पे फाइल 1 का नाम लिखा आ रहा है, अगर हमने कोई और फाइल सेव की होगी या ओपन की होगी तो वो भी यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो मैं जहाँ से डायरेक्टली भी ओपन कर सकता हूँ, अगर क्लिक करूँगा तो वो मेरी फाइल ओपन हो जाएगी। तो आप डायरेक्टली भी यहाँ से ओपन कर सकते हो, नहीं तो फिर से फाइल पे जाएंगे, ओपन पे जाएंगे और यहाँ से हम ब्राउज़ पे फिर से दोबारा ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे तो
दोबारा हमें वो हमारी लोकेशन डिस्प्ले करेगा। हमने जहाँ पे भी अपनी फ़ाइल सेव की है, हमने डॉक्यूमेंट में सेव की थी, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो जो भी उस फ़ोल्डर में फ़ाइल्स होंगी वो सभी आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। जैसे फ़ाइल 1 है, सिकलिव है, एशियन स्पोर्ट्स है, तो मैंने फ़ाइल 1 की थी, एशियन स्पोर्ट्स वाली फ़ाइल को ओपन कर लिया है। तो आप देखोगे जो फाइल हमने टाइप की थी वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो ऐसे आप फाइल को ओपन भी कर सकते हो। अभी हमने ये फाइल जो खोली है, ये एशियन स्पोर्ट्स वाली है, मैं दोबारा फिर से ओपन में जाता हूँ और फाइल 1 वाली फाइल को ओपन कर लेता हूँ। अभी हमारे पास 2 फाइल्स यहाँ पे नीचे डिस्प्ले करा है। अभी इस फाइल में मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। मैंने इस जो टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है और इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर दिया है, फॉन्ट चेंज कर दिया है और कलर भी चेंज कर दिया है। अभी मैंने ये फाइल 1 वाली जो फाइल थी उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। तो अब अगर हम जहाँ पे फाइल पे जाते हैं और सेव पे जाते हैं, तो अभी देखना हमने सेव पे क्लिक किया है, कोई भी हमारे पास बॉक्स नहीं खुला है, पर ये फाइल सेव हो चुकी है। अभी क्या हुआ है कि जो हमने चेंजेस किए थे ये फाइल 1 में सेव हो चुके हैं। अभी इसका काम जो सेव और सेव एज का काम अलग हो जाता है। जब हमने एक बार फाइल को सेव कर लेते हैं तो उसमें जो भी चेंजेस करते हैं, अभी हमने दोबारा एक और लाइन लिखी है, अगर मैं चाहता हूँ कि जो फाइल 1 में ही सेव हो जाए तो हम जहाँ पे जाके सेव पे क्लिक कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसमें इस फाइल 1 में जो चेंजेस हैं वो सेव हो जाएंगे। अगर मैं इसको नई फाइल में करना चाहता हूँ तो मैं सेव एज पे क्लिक करूँगा। अब दोबारा से अगर हम सेव एज पे क्लिक करेंगे तो फिर से वही हमारी लोकेशन वाली जो विंडो है वो ओपन हो चुकी है। फिर से हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे और फिर से एक नया नाम देंगे, क्योंकि एक नाम की 2 फाइलें सेव नहीं हो सकती। तो अब हम जहाँ पे इसको फाइल 2 करके सेव कर देंगे। अभी ये भी फाइल सेव हो चुकी है। तो अभी क्या किया है हमने, जो हमारी फाइल है उसकी एक कॉपी सेव की है। अभी 2 फाइलें हो चुकी हैं, फाइल 1 एंड फाइल 2। फाइल 1 में हमने एक लाइन ही सेव की हुई है और फाइल 2 में हमने ये दोनों लाइन जो है वो सेव कर चुके हैं। अभी हम इन दोनों को बंद करना चाहते हैं तो क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी फाइल 2 वाली बंद हो चुकी है। मैं फिर से दोबारा ओपन पे जाऊँगा और जहाँ पे फाइल 1 और फाइल 2 2 फाइल्स हैं, जैसे भी फाइल 1 को ओपन किया है तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक लाइन है। अगर हम फाइल 2 को ओपन करते हैं तो हमारे पास वहाँ पे 2 लाइंस लिखी हुई हैं। तो ऐसे आप सेव अगर करते हो तो जो चेंजेस होते हैं वो उसी फाइल में सेव हो जाते हैं। अगर हम सेव एज करते हैं तो हम उसी फाइल की एक नई कॉपी जो है वो सेव कर सकते हैं। एक फाइल को एक से ज़्यादा कॉपीज़ में सेव करने के लिए सेव एज का यूज़ किया जाता है। ऐसे आप फाइल न्यू, ओपन और सेव ये तीनों कर सकते हो। जहाँ से देखो फाइल न्यू करेंगे तो न्यू फाइल कर सकते हैं, ओपन करेंगे तो यहाँ से जाके हम रीसेंट फाइल में से भी फाइल ओपन कर सकते हैं, नहीं तो ब्राउज़ करके भी ओपन कर सकते हैं। और सेव करने के लिए उसी में फ़ाइल सेव हो जाएगी और सेव एज में जाएंगे तो वो हमें फिर से दोबारा लोकेशन चूज़ करने को बोलेगा और उसके बाद हम उसकी अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। ये तीनों काम जो हमने किए हैं ये फाइल मेन्यू से हमने अप्लाई किए हैं। इसको करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्विक असेस टूल बार भी है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कमांड्स को क्विकली असेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हमारे पास सेव का बटन है, ये ओपन का बटन है और ये न्यू का बटन है। हम तीनों काम यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने इस फाइल को अभी न्यू फाइल चाहिए तो मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि डायरेक्टली जो हमारे पास न्यू फाइल है वो ओपन हो चुकी है। और अगर मैं इसमें कुछ टाइप करता हूँ और इसको मैं सेव करना चाहता हूँ तो यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि हमें ये सेव एज का जो बॉक्स है वो डिस्प्ले करा है। तो मुझे जहाँ पे फाइल का नेम देना पड़ेगा और लोकेशन बतानी पड़ेगी। जैसे ये ऑनलाइन फाइल सेव होगी तो ये मुझे यहाँ पे ऑनलाइन की ऑप्शन लोकेशन दे रहा है। और अगर मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर से दोबारा वही जो हमारा पैनल था वो ओपन हो चुका है सेव एज वाला। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सेव, अभी हमने इसको कोई नाम नहीं दिया है। अभी देखो हमने ये यहाँ पे गए हैं, मोर ऑप्शन पे चले गए हैं और फिर से दोबारा हमने ब्राउज की ऑप्शन पे क्लिक किया है और इसको हमने फाइल 3 का नाम दे दिया है। हमने सेव कर दिया है तो ये फाइल सेव हो चुकी है। और अगर हम इसमें दोबारा से कुछ चेंजेस करते हैं और फिर से दोबारा सेव पे क्लिक करते हैं तो अभी कोई भी हमारे पास बॉक्स नहीं खुलेगा, क्योंकि ये सेव का काम कर रहा है। ये अगर हम पहले फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे तो सेव एज का काम करेगा, उसके बाद ये ओनली सेव का काम करेगा।
तो आप जैसे जैसे चेंजेस करते हैं, तो आपको अगर सेव करना है तो हमें फाइल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम जहाँ से ही सेव के बटन पे क्लिक करते जाएंगे और साथ साथ में वो सेव करता जाएगा। अगर ओपन करना चाहते हैं तो जहाँ पे ओपन का बटन है, जहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर से वो ओपन वाला पैनल खुल चुका है। हम ब्राउज पे जाएंगे, अपनी फाइल को चूज़ करेंगे और ओपन पे क्लिक कर देंगे तो हमारी फाइल जो है वो खुल जाएगी। ऐसे न्यू, ओपन और सेव तीनों काम हम जहाँ से क्विक एक्सेस टूलबार से भी कर सकते हैं। और तीसरा जो हमारा काम है वो है कीबोर्ड। हम कीबोर्ड से भी अपनी फाइल को न्यू, ओपन और सेव कर सकते हैं। तो अगर हम कीबोर्ड से अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे पास कंट्रोल एन है। जैसे हमने कंट्रोल एन किया है तो नई फाइल हमारे पास ओपन हो चुकी है। अगर मैं इस फाइल को सेव करना चाहता हूं तो कंट्रोल एस है। कंट्रोल एस की प्रेस करेंगे तो हमारे पास सेव की ऑप्शन आ जाती है। और अगर हम ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल ओ को प्रेस करेंगे तो हमारे पास ओपन वाला पैनल खुल जाता है। तो ये तीनों कमांड जो हैं वो हम कीबोर्ड से भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तीनों हमारे पास शॉर्टकट्स हैं, इनका यूज़ करके आप कीबोर्ड से भी डायरेक्टली अपनी फाइल को सेव कर सकते हो। आपको कहीं पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी क्विक एक्सेस टूल बार की ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है और ना ही फाइल मेनू की ज़रूरत है। आप कीबोर्ड से डायरेक्टली कंट्रोल एन करो, फाइल न्यू हो जाएगी। कंट्रोल एस करोगे तो फाइल सेव हो जाएगी और कंट्रोल ओ करोगे तो फाइल ओपन की जा सकती है। न्यू की ऑप्शन है, जैसे हमने यहाँ पे किया है, फाइल पे क्लिक करते हैं और न्यू पे क्लिक करते हैं। अभी जब न्यू पे क्लिक करते हो तो हमारे पास ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी ले सकते हो और साथ में हमें यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड करता है। तो आप देखोगे कि ये कुछ बड़े बनाए हमारे पास टेम्पलेट हैं। डिज़ाइन रिज्यूम है, रिज्यूम के टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। और जैसे वेट लॉस के लिए हमारे पास एक टेम्पलेट है, विंटर पार्टी के लिए फ्लायर है। तो ये कुछ बड़े बनाए हमारे पास सेटिंग्स हैं, टेम्पलेट्स हैं। आप इनके साथ भी अपनी फाइल को बना सकते हैं। जैसे कि अब सपोज कर लो मुझे रिज्यूम चाहिए, तो मुझे ये वाला जो टेम्पलेट है वो बढ़िया लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है और ये उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और ये ऑनलाइन है, ये हमारे कंप्यूटर में अभी सेव नहीं है, तो ये बोल रहा है कि इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हमने क्रिएट पे क्लिक कर दिया है, तो अभी ये डाउनलोड हो रहा है और ये आपके नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है और ये कुछ ही सेकंड में हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। तो आप देखोगे कि ये सारी सेटिंग यहाँ पे की हुई है। तो आप जस्ट इसमें चेंजेस करोगे, जैसे जहाँ पे अपना नाम लिख लो, अपना ऑब्जेक्टिव टाइप कर लो, एक्सपीरियंस टाइप कर लो और ये आपका पूरा जो रिज्यूमे है वो तैयार हो जाएगा। आप फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करते हो तो हमारे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी है और यहाँ पे अलग अलग तरह के टेम्पलेट भी हैं जिनका यूज़ करके आप अपनी फाइल को न्यू कर सकते हो और उसमें चेंजेस कर सकते हो। और यहाँ पे कैटेगराइज भी किया हुआ है, जैसे बिजनेस है, बिजनेस में जाओगे तो जहाँ पे बिजनेस वाले जो हमारे पास टेम्पलेट है वो डिस्प्ले करेगा। बैक पे क्लिक कर देंगे तो फिर से दोबारा हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और यहाँ से लेटर्स है, एजुकेशन है, रिज्यूमेज है। तो आप अगर यहाँ पे इकट्ठे डिस्प्ले कर रहा है तो आप कैटेगराइज भी कर सकते हो। जैसे अभी हमने रिज्यूमे पे क्लिक किया है तो जो भी हमारे पास रिज्यूमे के टेम्पलेट थे वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो आपको जैसा भी टेम्पलेट चाहिए वो आप यहाँ से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो और नेट से इसको डाउनलोड कर सकते हो और वो डाउनलोड हो जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा और इसमें हम अपनी डिटेल्स भर के इसको चेंज कर सकते हैं। ये कुछ बने बनाए डिज़ाइन होते हैं जिनका यूज़ करके बढ़िया डॉक्यूमेंट वो जो है वो जल्दी बना लेते हैं। तो आप ऐसे टेम्पलेट्स का भी यूज़ कर सकते हो न्यू की ऑप्शन के साथ। हमने ये एक लेटर टाइप की हुई है और इसको हमने सेव किया हुआ है, तो हम दोबारा से इसको सेव एज पे क्लिक करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे जाके फाइल को सेव कर सकते हो। इसकी लोकेशन चूज़ करोगे और उसके बाद में जहाँ पे फाइल का नाम टाइप करोगे, जो भी आप फाइल का नाम रखना चाहते हो। जैसे हमने 2 इसका नाम रख दिया है और आप देखोगे कि जहाँ पे फाइल नेम के बाद में जहाँ पे फाइल टाइप भी है। तो हम अभी तो वर्ड डॉक्यूमेंट भी बना रहे हैं, तो ऐसे वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव किया जा सकता है।
और इसमें अलग अलग और भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, जैसे आप ओल्डर वर्जन में भी अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हो, जहाँ से ही पीडीएफ भी बना सकते हो, जहाँ से ही वेब पेज भी बना सकते हो, प्लेन टेक्स्ट में आप इसको सेव कर सकते हो, अलग अलग तरीके से अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हो। जैसे मुझे अभी पीडीएफ चाहिए तो मैंने जहाँ पे पीडीएफ सेलेक्ट कर दिया है, एशियन 2 उसका नाम रखा है और उसके बाद में सेव पे क्लिक कर दिया है। अभी हमने लोकेशन जो है वो डॉक्यूमेंट चूज़ कर लिया है, डॉक्यूमेंट में जाके एशियन 2 और पीडीएफ का नाम रख के हमने सेव कर दिया। तो ये फाइल अभी हमने जो सेव की है वो पीडीएफ फाइल बन चुकी है। तो आप देखोगे ये पीडीएफ फाइल बन चुकी है, तो आप इसको कहीं पे भी शेयर कर सकते हो। तो ऐसे आप फाइल में जाके सेव, ओपन और न्यू तीनों ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। ब्राउज में जाएंगे, यहाँ से फाइल का नाम देंगे और जहाँ से उसका टाइप चूज़ करोगे। जैसे हमने अभी वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव किया था, अगर हम जहाँ पे रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में या प्लेन टेक्स्ट में, भी मैंने प्लेन टेक्स्ट कर दिया है और इसको फिर से हमने A1 फाइल पे सेव कर दिया और सेव पे क्लिक कर दिया। तो अभी ये हमें एक वार्निंग दे रहा है कि अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो इसमें से कुछ ऑप्शन जो हैं वो हट जाएंगी। तो हमने प्लेन टेक्स्ट किया तो हम ओके कर देंगे। तो अभी ये तो हमने MS वर्ड ओपन किया हुआ है, तो मैं इसको मिनिमाइज़ करूँगा और हम अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे और जहाँ पे डॉक्यूमेंट में जाएंगे और डॉक्यूमेंट में जाके हमने ये A1 में फ़ाइल सेव की थी, अगर इसको ओपन करके देखते हैं, डबल क्लिक करते हैं तो नोटपैड में ये ओपन होगा। अब ये देखो, ये सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट टाइप है, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं है, कोई भी कलर नहीं है, क्योंकि हमने प्लेन टेक्स्ट में इसकी फ़ाइल को सेव किया था। तो आप वर्ड में जाके अपनी फ़ाइल को अलग अलग तरीके से सेव भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये हमारी आज की क्लास थी। इसमें हमने बेसिकली न्यू, ओपन और सेव तीनों ऑप्शन के बारे में जाना है कि हम कैसे अपनी फ़ाइल को न्यू कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। कीबोर्ड का यूज़ कैसे करेंगे, क्विक एक्सेस टूलबार का यूज़ कैसे करेंगे, फाइल में जाके तीनों ऑप्शन का यूज़ कैसे करेंगे, और न्यू में हमने कैसे सीखा है कि हम अपनी फ़ाइल को कैसे टेम्पलेट्स में भी यूज़ कर सकते हैं और ब्लैंक डॉक्यूमेंट अप्लाई करके खुद भी सारी सेटिंग कैसे अप्लाई करके फ़ाइल को सेव कर सकते हैं, ये भी हमने बताया है। हमने ये एक फ़ाइल बनाई हुई है एशियन स्पोर्ट्स वाली, तो हम फाइल में जाके सेव एज़ पे जाएंगे और सेव एज़ में जाके ब्राउज पे जाएंगे। हमारे पास लोकेशन आ रही है, हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ पे फाइल का नाम हमने Z1 रख दिया है और सपोज कर लो एशियन टेम्पलेट रख दिया मैंने। और यहाँ से हमने जो फाइल का टाइप है वो वर्ड टेम्पलेट हमने सेलेक्ट कर दिया और टेम्पलेट नाम रख के हमने सेव पे क्लिक कर दिया। अभी ये टेम्पलेट सेव हो चुका है। तो अब अगर हम फाइल में जाएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो टेम्पलेट हमने सेव किया है वो भी हमें डिस्प्ले करना चाहिए। तो अभी ये ऑफिस पे क्लिक है तो यहाँ पे ऑफिस के जो टेम्पलेट है वो डिस्प्ले कर रहा है। हमने यहाँ पे पर्सनल पे क्लिक किया है तो पर्सनल पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जहाँ पे एशियन टेम्पलेट की एक फ़ाइल आ चुकी है। और हमने जब जी यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, पर्सनल पे जाएंगे और एशियन टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि ये डॉक्यूमेंट 8 नई फाइल आ चुकी है और पर उसमें सारी सेटिंग जो है वो पहले से ही अप्लाई हुई है। आप देखने में तो ये क्या है कि इट्स नॉर्मल फाइल है, बट ये क्या है अभी अब टेम्पलेट बन चुका है। तो जैसे हमने ये न्यू में जाके ऑनलाइन टेम्पलेट जो पहले से बने हुए हैं इनका यूज़ करते हैं, ऐसे ही आप अपने पर्सनल टेम्पलेट भी बना के सेव कर सकते हो। जैसे जैसे करोगे वो यहाँ पे आते जाएंगे और नेक्स्ट टाइम अगर आपने उस तरह की कोई फाइल बनानी है तो उस टेम्पलेट पे क्लिक कर दो, वो टेम्पलेट के अकॉर्डिंगली आपकी फ़ाइल आ जाएगी। आप उसमें अपने जो चेंजेस हैं वो कर सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया है, जहाँ पे जो भी चेंजेस करने हैं वो चेंज कर सकते हो और उसके बाद में इसको सेव पे क्लिक करोगे और नया नाम रख के आप सेव कर सकते हो। ऐसे आप इसका टेम्पलेट भी सेव कर सकते हो। टेम्पलेट क्या होते हैं? पहले से बने बनाए डिज़ाइन होते हैं, फॉर्मेट होते हैं जिनको हम चूज़ कर सकते हैं न्यू फाइल के अकॉर्डिंगली और उसमें चेंजेस करके दोबारा नए फाइल जो हैं उनको बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा और इसको आप लाइक और शेयर जरूर करोगे। थैंक यू।